टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन से सपोर्ट हमारे लिए आने वाले दिन में बाउंस बैक कर सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंस आने वाले कल के सेशन में जहां से हम गिर सकते हैं। दूसरा क्या है, मॉर्निंग सेशन में मैंने आप लोगों को ऐसा ही चार्ट मैंने पोस्ट किया था और बताया था कि देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ से बाउंस बैक कर सकते थे। बट अगर हम दूसरा फैक्टर देखें, वर्ल्ड न्यूज़ को देखें, तो वहाँ क्या है कि वहाँ पर वर्ल्ड बैंक में जो है जो रिवर्स रेपो रेट होते हैं उसको इंक्रीज़ किया गया है। वो इंक्रीज़ क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इसका अपने को इंडियन इकोनॉमी पे अपने को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो आज हमने क्लियर कट यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखा। और दूसरा क्या है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो लेवल दिए थे वो मैंने लेवल दिया था 38,100 का और यहाँ पर 37,800 का। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे दोनों लेवल्स भी अचीव हुए। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब वर्ल्ड बैंक की कोई न्यूज़ होती है या वर्ल्ड बेस पे कोई न्यूज़ होती है तो उस चीज़ को हर इकनॉमी फॉलो करती है, चाहे वो इंडियन इकनॉमी हो, चाहे वो चाइनीज़ इकनॉमी हो, चाहे वो यूएसए की इकनॉमी हो, सभी जो है उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो आज हमारे इंडियन मार्केट ने भी उस चीज़ को फॉलो किया है। दूसरा क्या है, देखिए मैंने फ्राइडे के सेशन की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं वैसे तो मैं यहाँ पर बेयरिश हूँ। क्यों बेयरिश हूँ, वहाँ पर भी मैंने आपको यही रिवर्स रेपो रेट का जो इंक्रीज़ किया गया है वो मैंने आपको रीज़न बताया था। तो यहाँ पर अगर मार्केट अगर ये आज ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती तो मैं बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाला था। बट अगर हमारे पास ये डे लो यहाँ पर ब्रेक होता तो मैं यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता। और मैंने आपको क्लियर कट बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल में कि मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया था, जो यहाँ पर मैंने बेरिश ट्रेड लिया था, वो मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी से लिया था। देखिए मैं सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम में शेयर करते रहता हूँ। मोस्टली मोस्टली अपने ट्रेड्स में सारे आप शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल में। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ देखिए मैं सारे अपने कॉल्स वगैरह देता हूँ, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया था मंडे के सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए, वो क्या था। वो आज का जो हमारा प्लान था उसमें देखिए मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर हम बाउंस बैक होते हैं तो जो हमारा यहाँ पर डे हाई लगा हुआ है इस लेवल से हम एक बार फिर यहाँ पर गिरने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे। दूसरा देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि ये जो हमारे डे लो लगा हुआ है, जैसे ही मार्केट आए और यहाँ पर आकर कुछ टाइम तक सस्टेन करे और फाइनली इसको ब्रेक करे तो हमको बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर मार्केट मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर ओपन हुई है। ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद फाइनली इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अगर देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर ये ट्रेंड लाइन कहीं ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती तो मे बी हम कुछ ऊपर की तरफ जा सकते थे। बट फाइनली मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और एग्जैक्टली जैसा हमने प्लान बनाया था बिल्कुल उसी प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट ने आज मूव किया। देखिए जब भी आप प्लान के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं ना तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पाते हैं। किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लान काम करे चाहे ना करे, बट आपको जो ट्रेड करना है वो ट्रेड अकॉर्डिंग प्लान करिए। सबसे पहले उसके बारे में प्लान बनाइए, उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कल के सेशन में हम किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं आप लोगों को 1 आवर के चार्ट में लेकर के चलूँगा और 1 आवर के चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम इस टाइम कहाँ पर खड़े हैं। तो देखिए यहाँ से मैं एक प्राइस एक्शन आपको बनाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो प्राइस एक्शन है हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो है ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रेवियस स्विंग लो है वो लो कौन सा है। यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये हमारा प्रेवियस स्विंग लो है। और फाइनली मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल अपने प्रेवियस स्विंग लो के आसपास दी है। तो देखिए दिस इज़ अ परफेक्ट लेवल फॉर बाउंस बैक करने के लिए सबसे अच्छा लेवल है, बिल्कुल सपोर्ट एरिया के आसपास हम खड़े हैं। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में जा करके देखेंगे यहाँ पर कि हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या, हम मॉर्निंग टाइम में हम यहाँ पर ओपन हुए। ओपन होने के बाद काफ़ी टाइम तक हमने यहाँ पर सस्टेन किया और फाइनली जाकर हम काफ़ी देर के बाद यहाँ पर नीचे गिरे हैं। ऑलमोस्ट हमने 11 बजे जाकर के ये लेवल ब्रेक किया है। ये लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ चली गई। अब देखिए मार्केट की जब क्लोजिंग हुई है तो वहाँ पर हमारे पास जो प्रेवियस स्विंग लो निकल के आया, स्विंग हाई निकल के आया है, वो ये वाला एरिया है, ये हमारा प्रेवियस स्विंग हाई है। और मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम में इसको ब्रेक करने की कोशिश की है ये, या बिल्कुल इसके आसपास आकर के मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है। अब मंडे के सेशन में कल के सेशन में यहाँ पर देखिए क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। सब एक तो हमारे पास ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया,
दूसरा रेजिस्टेंस जो हो गया वो है हमारे पास प्राइस एक्शन का जो प्रीवियस स्विंग हाई है, ये रेजिस्टेंस हो गया। तीसरा रेजिस्टेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी हम यहाँ पर 9 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब क्या है, अभी हमारे पास ये तीनों हर्डल हैं। अभी ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर खड़े हैं और सपोर्ट लेवल से अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए मार्केट में हम कुछ भी नहीं कह सकते, मार्केट क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है। हमको वही ट्रेड करना होता है जो मार्केट हमको कहती है। मार्केट कहती है मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट कल हमको मॉर्निंग के सेशन में हमको ये चीज़ दिखाती है, मतलब ये ऊपर की तरफ का अगर ब्रेकआउट हमको दिखाती है, तो हम क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पर बायर हो जाएंगे। देखिए क्लियर कट यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर वो है ऑलमोस्ट समझ लिए 38,080 का। 38,080 के ऊपर एक बड़ी कैंडल विथ वॉल्यूम अगर ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है, तो यहाँ पर देखिए एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन हम कंटिन्यू जिसको फॉलो कर रहे थे आज। दूसरा क्या है, जो प्राइस एक्शन है, ये प्रीवियस स्विंग है, ये इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तीसरा क्या है, हम जो 9 और 20 मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, हम इसके ऊपर आकर के क्लोज हो जाएंगे। मीन्स क्या है, कल अगर आपको ये सिनेरियो देखने को मिलता है तो क्लियर कट बाइंग के लिए जाइए, सेलिंग के लिए बिल्कुल मत देखिए। ऑलरेडी मार्केट में आज एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब बात करेंगे यहाँ पर देखिए सेलिंग के लिए कि हमको सेलिंग में किस कब जाना चाहिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेवल है हमारे पास, ये प्रीवियस स्विंग लो हमारे पास, मैंने अभी आपको 1 आवर के चार्ट में वगैरह बताया कि अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन हमारा ये जो एरिया है, ये एरिया सारा हमारा 37,700 से लेकर के 37,800 तक, 37,700 780 तक ये हमारा एरिया पूरा सपोर्ट का एरिया है। तो मे भी देखिए दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये हो सकती है कि कल हम यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि देखिए मार्केट आज कंटिन्यू नीचे की तरफ रही है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है। मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पर सस्टेन करे, कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद मार्केट फाइनली इसको ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो हमारा अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन है, इस प्राइस एक्शन से हम बाउंस बैक होंगे। बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होने जा रही है तो आज भी मार्केट सेलिंग के लिए जाएगा। सेलिंग के लिए किस कंडीशन में जाएगा वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, बट मोस्टली मेरे को ये पॉसिबिलिटी लगती है कि कल मार्केट में ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अगेन हम देखिए इस लेवल तक जा सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर ये लेवल में डिलीट कर दूँ। देखिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। अगेन देखिए अब ये क्या है हमारे पास, ये प्रीवियस स्विंग हाई है। ये प्रीवियस स्विंग हाई से अगेन हम यहाँ से मे भी नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब हम ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और फाइनली जब नीचे की तरफ आते हुए हमको यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन चाहिए, इस तरीके से बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेक डाउन हो, और फाइनली जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसके बाद जाके क्लियर हो कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। तो कल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे यहाँ पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ पर 38,100 का, 38,080 से लेकर के 38,100, तो ये 20 पॉइंट का गैप है। 38,100 का लेवल जब मार्केट बिल्कुल फुल फ्लैश एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करती है, देखिए इस ये पोजीशन होनी चाहिए, कैंडल ये ऊपर की तरफ क्लोज करे। आपको ट्रेड कब करना है वो मैं समझा देता हूँ। ये कैंडल क्लोज करे और उसके बाद अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करे। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जब इसका हाई यहाँ पर ब्रेक होगा तो जाकर के यहाँ पर कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरे सिचुएशन में सेम चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट में गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन मान लीजिए यहाँ गैप डाउन ओपन होते हैं और यहाँ पर रेंज बनाते हैं, देखिए दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पर मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद फाइनली ऊपर की तरफ चली जाए। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद फाइनली इस तरह से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे। ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर जब ब्रेक डाउन कैंडल, जब अगली कैंडल जब इसका लो ब्रेक करेगी तो अपने को यहाँ पर सेलिंग के लिए जाना है। कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कैंडल की रनिंग कैंडल में एंटर मत करिए। होता क्या है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो रेड कैंडल है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रेड कैंडल इस तरीके से चल रही होती है और ये चलती हुई कैंडल में हम एंटर कर जाते हैं। ये चलती हुई कैंडल में हम एंटर करके और फाइनली जब 5 मिनट के बाद या 10-15 मिनट के जब कैंडल क्लोज होती है तो वो कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है और नीचे हमारे पास क्या होता है, नीचे हमारे पास ओनली ये विक रह जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है कैंडल जो क्लोज हो गई वो हैमर कैंडल क्लोज हो गई। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर आने के बाद मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए जो है हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करिए, कैंडल क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड करिए।
जल्दबाजी मत करिए, पेशेंस के साथ ट्रेड करिए। अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे, रूल्स फॉलो करके ट्रेड करेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, तो आप 100% यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। दूसरा देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है किसी भी सिचुएशन में, अगर मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपन होगी, कहीं ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो गई, तो वेट करना है। कहाँ तक का वेट करना है? इस एरिया तक का वेट करना है, क्योंकि ये देखिए यही एक एरिया था जिसको आज हमने ब्रेक डाउन किया था। तो जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचने के बाद अगेन अपने को क्या है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ सकती है यहाँ से। तो ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट हमारा अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है। क्यों? देखिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया है। हम यहाँ पर कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरते हुए चले गए हैं। तो यहाँ से जब हम ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये हमारी पहली रीटेस्टिंग होगी, और पहली रीटेस्ट करने के बाद मार्केट बिल्कुल श्योर शॉट गिरती ही नीचे की तरफ आती ही आती है, जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। तो ये हमारी पहली रीटेस्टिंग होगी। अगर गैप अप ओपन होता है तो इस एरिया के पास सेलिंग के लिए देखिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए। अपने वेट किस चीज़ का करना है? कैंडल को क्लोज होने का। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेडिंग प्लान समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा एच बैंक। देखिए एच डी एफ सी बैंक ही एक ऐसा बैंक था जो आज बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने में काफ़ी मदद की है इसने, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक जो है एक हाई वेटेज स्टॉक है, और मोस्टली बैंक निफ्टी एच डी एफ सी बैंक को ही फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है। जब तक हम इस एरिया को क्रॉस नहीं करते तब तक ऊपर की तरफ जाना मुश्किल है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक तो प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो दो दो यहाँ पर रेजिस्टेंस काम कर रहे थे। सो ये रीज़न था मार्केट को आज नीचे गिरने का। कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आई। अब देखिए कल के सेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास नीचे से एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब मे भी मार्केट अगर अपने डे लो को ब्रेक करती है, 1460 को ब्रेक करती है, तो 1460 के बाद हम यहाँ पर 1450 और 1440 के लेवल देख सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ पर देखिए कंटिन्यू प्रीवियस स्विंग हाई के पास था। ये भी चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि हम यहाँ पर देखिए देखिए प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, तो आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते हैं और तुक्के में ट्रेड लेते हैं, तो फिर आप गैम्बलर हैं। देखिए मैं क्लियर कट बोलूँगा कि सो आप गैम्बलर हैं अगर आप अपने रूल्स को नहीं फॉलो करते, अपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते और कहीं पर भी बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लीजिए। देखिए यहाँ पर भी हम प्राइस एक्शन यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई के पास खड़े थे, और फाइनली प्रीवियस स्विंग हाई से हम कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गए। अब हमारे पास यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट 780 के आसपास। मे भी हम यहाँ पर 780 को टेस्ट करके बाउंस बैक हो सकते हैं, बट अगर 780 का लेवल ब्रेक करते हैं तो अगला टारगेट हमारा होगा 765 का। अगला स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक भी ऑलमोस्ट देखिए अपना आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक बिल्कुल सेम सिचुएशन में क्लोजिंग इन्होंने दी हुई है। अब यहाँ पर जो है 1800 का लेवल इंपॉर्टेंट है कोटक बैंक के लिए। अगर हम 1800 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा पहला टारगेट 1780 और दूसरा टारगेट यहाँ पर 1750 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए कंटिन्यू अपने जो है 545 के लेवल को होल्ड किए हुए है। ना तो ये ऊपर की तरफ जाकर के क्लोजिंग दे रहा है, और ना ही ये 520 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। ध्यान रखिए ये 520 का लेवल जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर दो लेवल ब्रेक होंगे। एक लेवल तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं, हमारे पास ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जिसको हमने ब्रेकआउट किया था, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी तक सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर देते तब तक यहाँ पर अभी ना हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, बट बाइंग के लिए भी अपने को तभी जाना है जब हम यहाँ पर 550 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं। देखिए अभी तक हमारा लेवल 545 था, बट आज को देख करके 550 हो चुका है। 548 का आज हाई लगा है। 550 के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे, और यहाँ पर अगर 520 का लेवल यहाँ पर कोई भी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देती है तो हम यहाँ पर क्लियर कट सेलर बन जाएंगे। अगला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी देखिए कंटिन्यू, ये मैंने जो आपको लेवल बताया था कि अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस काम करेगा 820 का। तो 820 को अभी हम बिल्कुल यहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और फाइनली देखिए यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं। मे भी देखिए 820 के ऊपर ही यहाँ पर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। 820 का लेवल निकलने के बाद हमारा पहला टारगेट 830, 850 और 870 होने चाहिए। अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने भी देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये फाइनली अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। देखिए यही चीज़ अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी में समझा रहा था कि कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अपने को रनिंग कैंडल में ट्रेड लेना है। मतलब क्या है, देखिए जैसे ये रनिंग कैंडल होती और आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आज का डे लो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है कल के सेशन में, तो हम यहाँ पर बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। दूसरा क्या है, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है,
तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, अब ऑलमोस्ट बिल्कुल हम यहाँ पर सपोर्ट के आसपास खड़े हैं। पहला क्या है, हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा क्या सपोर्ट है, जो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस था वो अब यहाँ पर सपोर्ट बनने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आज का लेवल इंडसइंड का ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बहुत तेज गिरावट कल देखेंगे इंडसइंड बैंक में। अ, तो चलिए देखिए, मैं आप लोगों को दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो अपना व्यू बिल्कुल नॉर्मल रखा करिए, बिल्कुल न्यूट्रल रखा करिए। कभी भी ऐसा सोच के मत जाइए कि नहीं मैं बायर ही हूँ, नहीं मैं सेलर ही हूँ। आपको मार्केट को देख करके अपना व्यू बनाना है। आप मार्केट अगर बाइंग की तरफ जा रही है तो बाइंग के लिए देखिए, मार्केट अगर सेलिंग का सिग्नल दे रही है तो सेलिंग के लिए देखिए। कभी भी एक व्यू के साथ मार्केट में बट बैठिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और स्पेशल अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई आज। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ वीडियो शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।